हेलो दोस्तों, अगर आप भी डीएमपीएल करने का सोच रहे हो तो इससे पहले एक बार जरूर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप खुद सोचोगे इस प्लान में मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर कंपनी कहां से पैसे इतना देती है या सच में देती है कि नहीं देती है, मुझे भी नहीं पता। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके और सारा हम लोग देखते हैं कैसे कंपनी पैसे बांटती है और कंपनी सच में पैसे दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, आगे चलकर कंपनी बंद नहीं होती है, क्या होती है, मैं सारा आप लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आपको यहाँ से ज्वाइन करवाएगा, क्योंकि किसी के साथ आपको ज्वाइन होना है। जैसे आप मान के चलो यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो फ्री में आईडी एक्टिवेशन होती नहीं है, सबको पता है, आपको भी पता है। आपसे लेगी जो भी आपका अपलाइन होगा, 3,000 रुपये आपसे लेगी यहाँ से ज्वाइनिंग अमाउंट का। कंपनी कहती है, कंपनी का जितने भी आपने जूम मीटिंग ज्वाइन कर रखे होंगे या जूम मीटिंग ज्वाइन करते होंगे तो प्लान में एक बार जरूर कंपनी बताती है हम डायरेक्ट कंपनी से माल उठाते हैं और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास इसका प्रोडक्ट है जो कि मैं सेल करता हूँ। यानी कि कंपनी डायरेक्ट कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि आपके पास जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो पहुंचाया। तो कंपनी कहती है इस बीच में मुझे 70% की प्रॉफिट होती है और यही 70% जो पैसे बचते हैं, क्योंकि जो आप दुकान से खरीदते हो वो बड़े रिटेलर और शॉप ऑनर मतलब कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो आपके पास आता है, लेकिन कंपनी कहती है हम डायरेक्ट कंपनी से माल उठा करके आपके पास पहुंचाता है तो मुझे 70% की प्रॉफिट होती है, यही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी के कितने पैसे आता है और कंपनी कितने पैसे बांटती है। कंपनी सारे वीडियो में जितने भी इसका एग्जाम्पल दे रखा है या पीडीएफ में भी हो कहीं भी हो, कंपनी तीन लोगों की ज्वाइन करवा करके एग्जाम्पल दिखाती है। मैं आपको 10 पेयर से 10 लोगों को लेफ्ट और 10 लोग राइट में ज्वाइन करते हैं और कंपनी को आप कितना बिजनेस देते हैं और कितना आपके पास पैसे बचता है इसको हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलो, आपने 3,000 रुपये से ज्वाइन कर लिया और कंपनी आपको प्रोडक्ट भी दे दिया, ठीक है, प्रोडक्ट भी आपको दे दिया। तो चलो आगे देखते हैं। आपने मान के चलो यहाँ से 10 लोगों को ज्वाइन करवाया लेफ्ट में और 10 लोगों को राइट में। गिनते हैं कितने लोगों का टीम बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हो गए। गिनते हैं, एक पेयर हो गया आपका। यहाँ से कंपनी, क्योंकि मैं डिडक्शन काटने के बाद आपने बिजनेस कितना का दिया, आप अपना खुद का 3,000 रुपये दिए कंपनी को, ठीक है। इस 2 लोगों को आपने ज्वाइन करवाओगे, इसको भी, इसका भी 3,000 रुपये लगवाओगे यहाँ पे और इसका भी 3,000 रुपये लगवाओगे, ठीक है। यहाँ से भी 6,000 रुपये गए, इसको भी, इस दोनों को भी हम 6,000 रुपये यहाँ से लगवाएंगे कंपनी में, यानी कि प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे। इसका भी हम 6,000 रुपये, यहाँ पे इसका और दोनों को मिलाकर 6,000 के यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इसका भी 6,000 करेंगे और इसका भी 6,000 का परचेज करेंगे प्रोडक्ट। ऐसे ही हम 10 पे कैलकुलेट करके हम बताते हैं आपको, ओके। गिन लेते हैं, एक पेयर है मेरा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा, पांचवा, 6 है और 7 8 9 10, यानी कि 10 पेयर मिला करके टोटल मान के चलो 10 लेफ्ट में और 10 राइट में, तो यानी कि 30,000 के बिजनेस आपने कंपनी को लेफ्ट में दिए और 30,000 के बिजनेस राइट में दिए, ठीक है। और कंपनी का यहाँ देखते हैं, क्योंकि डिडक्शन आप हर जगह आपको कंपनी कहती है हम डिडक्शन करते हैं आपको हर तीसरा पेयर 10 पेयर तक, उसके बाद कोई डिडक्शन नहीं होता है। तो मान के चलते हम यहाँ से फर्स्ट पेयर में आपको लेफ्ट राइट आप करवाते हो किसी को, तो आपको यहाँ से कंपनी डिडक्शन होने के बाद, जो मैं बैनरी का बता रहा हूँ, डायरेक्ट का भी बताऊंगा, बैनरी कटने के बाद जो इसका डिडक्शन 20% है, यानी कि 1,000 रुपये आपको यहाँ पे बनता है बैनरी का, तो 200 रुपये आपको यहाँ से 20% की डिडक्शन हो जाएगा, तो 800 रुपये आपको यहाँ से मिलेगा। यानी कि फर्स्ट में आपको 800 रुपये मिला, ठीक है, दूसरे में भी 800 रुपये मिला, अभी ठीक है। तीसरा पेयर का इनकम कंपनी नहीं देगी, ये डिडक्शन करके कंपनी अपने पास रख लेगी। चौथा पेयर का 800 रुपये दिया आपको, पांचवा पेयर नहीं दिया, कंपनी अपने पास रख लिया। 6 पेयर का 800 रुपये दिया, ठीक है। 7वें पेयर का नहीं देगा कंपनी, 8वें पेयर का देगा आपको 800 रुपये और 9वें पेयर का भी देगा 800 रुपये और फिर 10वें पेयर का नहीं देगा। यानी कि टोटल यहाँ पे आपने कंपनी को 30,000 लेफ्ट में और 30,000 राइट में बिजनेस दिया, यानी कि टोटल आपने कंपनी को 60,000 का बिजनेस दिया।
तो आपने यहाँ से टोटल यानी कि 60,000 का बिजनेस दिया लेफ्ट राइट करके, यानी कि लेफ्ट और राइट मिला करके। तो 60% का हम चलिए 70% निकालते हैं, तो 60,000 का आपने बिजनेस दिया और इसका परसेंटेज 1% होता है 600। तो 600 गुने में हम 70 करते हैं, यानी कि कंपनी यहाँ से 60,000 रुपये का बिजनेस दिया आपने, और 60,000 में से कंपनी यहाँ से 42,000 रुपये बचा लिया, यानी कि 70% बीच में बढ़ता है। तो यानी कि जो प्रोडक्ट 30% में तैयार हुआ था वो आपको मतलब 100% में आपको दिए, यानी कि 30% यानी से यहाँ से बचा कंपनी के पास। तो 60,000 में से आप माइनस कर देते 42,000, तो आपके पास यानी कि 18,000 रुपये यहाँ से कंपनी का प्रोडक्ट सेल हुआ, यानी कि कंपनी का लागत 18,000 की आई थी, और लेकिन आपको यहाँ से कंपनी 60,000 रुपये ली बिजनेस का। तो यानी कि 42,000 रुपये जो बचा, यही कहती है कंपनी जो हम यहाँ पे बांटते हैं, बैनरी में हो या डायरेक्ट में हो। तो चलो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और इनकम आपको देती है कंपनी, यानी कि 20 डायरेक्ट लेफ्ट राइट आप करके देते हो 10-10। तो यानी कि आपने 10 दिए लेफ्ट में और 10 दिए राइट में, टोटल आपने कंपनी को 20 आईडी दिए लेफ्ट राइट मिला करके। तो यहाँ से कंपनी टोटल 20 हो गए, तो 20 गुने 400 रुपये भी तो मिलेगा किसी को न किसी को, क्योंकि किसी न किसी का डायरेक्ट होगा कोई भी। तो 400 गुने हम कर देते हैं 400 और गुने में कर देते हैं हम 20, तो 8,000 रुपये कंपनी यहाँ से आपको मतलब ये दे देती है डायरेक्ट का इनकम। मतलब 42,000 बचा था हमें, यानी कि 18,000 का तो प्रोडक्ट आ गया था कंपनी का, प्रोडक्ट आ गया था 18,000 का, और 42,000 बचा था हमें 42,000, और 42,000 में से हम 8,000 रुपये निकाल देंगे डायरेक्ट का। तो 42,000 में से हम 8,000 माइनस कर देते हैं। अगर 42,000 हमें टोटल बना था, 42,000 में से 8,000 माइनस करते हैं आप, तो 34,000 रुपये हमारे पास बचता है, यानी कि कंपनी के पास 34,000 बचता है। तो 34,000 में से हमें जो इनकम मिलती है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए 800 1600 ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 800 रुपये, ठीक है, ये वाला 800 प्लस फिर 800 फिर 800 फिर 800, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर बरोगे 2 और फिर 800 प्लस 800 800 प्लस 800, यानी कि टोटल आपको यहाँ से कंपनी आप 10 लेफ्ट और 10 राइट देते हो, तो 4800 रुपये और दे देती है आपका बैनरी का, मतलब कि 4,800 आपके बैनरी का हो जाता है। तो यहाँ से हमने 4800 रुपये और माइनस कर देते हैं, यानी कि 4,800 रुपये माइनस करते 34,000 में से। तो 34 मतलब 34,000 हमारे पास जो बता था, इसमें से हम 34,000 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचा था 29,200। यानी कि कंपनी के पास आपको डायरेक्ट, यानी कि किसी न किसी के डायरेक्ट जाएगा, जो भी 20 है तो डायरेक्ट का इनकम तो मिलना ही है। तो डायरेक्ट का मैंने निकाला था 8,000 हुआ था, और आपका बैनरी का जो हर थर्ड पेयर कटेगा 10 पेयर तक, वो कटने के बाद और TDS एडमिन कटने के बाद यहाँ से 4800 रुपये आपको मिला। हाँ, इसका भी मैं 8,000 में से यहाँ पे 1,600 रुपये इसमें से भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसका भी तो 20% कटेगा विड्रॉल लगाते हो तो 1,600 इसमें से भी आप माइनस कर दो, तो लगभग कंपनी के पास लगभग 30,000 रुपये बचता है आपको। या मतलब आप 60,000 के बिजनेस देते हैं, तो आपको कंपनी के आपको बांटने के बाद, आपको बैनरी इनकम देने के बाद और डायरेक्ट इनकम देने के बाद कंपनी के पास 30,000 बचता है। तो 30,000 बचता है, तो मतलब 20 पेयर बना, तो 20 पेयर तो बैनरी कॉन्सेप्ट में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि 3 जगह बैनरी बढ़ती है, उसके बाद फ्लैश आउट होता है, और उसके बाद कैपिंग का भी है सिस्टम, क्योंकि कैपिंग भी लिमिट खत्म हो जाएगा और फ्लैश आउट भी होगा। तो ये चीज है। तो 30,000 कंपनी के पास तब भी बच रहा है, मतलब प्रोडक्ट खरीद लिया आपने, कंपनी आपको भी बैनरी इनकम दे दी, डायरेक्ट इनकम दे दिया जिसका बना, उसके बाद मान के चलो 20 पेयर, क्योंकि 10 लेफ्ट में और 10 राइट में, तो जो आपके अपलाइन होगा उसको तो 20 पेयर मैच होगा, क्योंकि एक साइड उसको 20 पेयर होगा, दूसरी साइड 20 पेयर मिलेगा, तो 20,000 की होगी। लेकिन 20,000 में से उसका
कैपिंग भी कटेगा, फ्लैश आउट भी जाएगा, तो कंपनी के पास पैसे बच रही है। आपने भी देखा कंपनी का 60,000 का बिजनेस थी, 42,000 कंपनी 70% अपने पास प्रॉफिट करती है, 18,000 का प्रोडक्ट खरीदा और आपको यहाँ से डायरेक्ट और जो बैटरी का इनकम मिला करके 48 ये मतलब सारा डिडक्शन करने के बाद कंपनी के पास 30,000 बचा। तो 30,000 में से आपके जो अपलाइन होगा 1-2 उसको बैटरी का इनकम बचेगा, बाकी तो कंपनी के पास पैसे बच ही रहा है। तो बचेगा कंपनी के पास पैसे तो कंपनी तो चलेगी। बाकी आप क्या, आपकी राय है, क्या आपको प्लान में और कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।